वाराणसी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर जो ऐलान हुआ है उसमें यूपी की सियासत बदलती दिखाई पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो सपा और कांग्रेस में इतने कुछ फेरबदल हुए, इतना बदलाव देखने मिला कि अब वाराणसी की सीट चर्चा का विषय बन गई है। क्यों, कहां, कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बात बन गई और सीटों का बंटवारा हो गया और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सहमति के बाद समाजवादी पार्टी ने जो ये वाराणसी लोकसभा सीट थी इसको कांग्रेस को दे दिया। और बड़ा पेंच इसमें यह था कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी पहले नाम का ऐलान कर चुकी थी, सुरेंद्र पटेल के रूप में। 24 घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल को यहां से प्रत्याशी घोषित किया था। अब सीट कांग्रेस के पास चली गई है। सपा के खेमे में मायूसी जरूर है, लेकिन सुरेंद्र पटेल की जो तैयारी थी वो भी धरी की धरी रह गई है। बुधवार की सुबह से ही कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा था। राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि वाराणसी से प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही यूपी की फिजा बदल गई, सियासी फिजा बदल गई। दबाव में आई कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़ने के पुराने फॉर्मूले को ही समझौता मान लिया। देश की सबसे प्रतिष्ठापरक लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का निर्णय कर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। कारण, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पिछले 2 चुनाव से मैदान में उतर रहे थे। सूत्र ये कहते हैं कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं इस बार। साल 2004 में राजेश मिश्रा ने शंकर प्रसाद जायसवाल को विजय रथ उनका जो था वो रोककर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी जीते थे। इसके बाद राजेश मिश्र ने 2019 में सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इससे पहले 2017 में शहर दक्षिणी और साल 2022 में कैंट विधानसभा से भी उन्होंने भाग्य आजमाया था, लेकिन दोनों जगह उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। अब आपको बताएं 2019 की क्या तस्वीर थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। उन्हें 6,74,664 वोट मिले थे, 64। जबकि नामांकन के बाद वो एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे। ये एक बड़ी बात थी। नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने इलाके में एक बार भी प्रचार के लिए नहीं गए। उसके बावजूद भी ये बम्पर जीत उन्हें मिली थी। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव 1,95,159 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस के अजय राय, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो 1,52,548 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इससे पहले 2014 में पीएम मोदी 5,81,000 वोटों से जीते थे और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को यहां उतारती हुई दिखाई पड़ी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक वो 3,71,000 वोटों से हार गए थे। केजरीवाल को 2,92,238 वोट के आसपास कुछ मिले थे। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में जो उसकी तस्वीर थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने यह सीट कांग्रेस को उठाकर दे दी। अब सुरेंद्र पटेल भी, चूंकि नामांकन उनका उम्मीदवार वो यहां से घोषित हो चुके थे, जैसा कि हमने आपको कई सारे रिपोर्ट्स में बताया था कि पहले यह तय हुआ था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी को ने जितनी सीट कांग्रेस को दी थी उस पर बात नहीं बनती दिख रही थी, लेकिन अब अचानक से चुनाव नजदीक है तो समझौता होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो सुरेंद्र पटेल जो यहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने इस निर्णय के बाद कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी ने अलायंस का फैसला किया है। इसमें वाराणसी सीट कांग्रेस के पास है। गठबंधन के फैसले का सम्मान करता हूं, पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। सुरेंद्र पटेल ने यह बयान दिया जैसे ही यह सीट कांग्रेस की झोली में गई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, पार्टी के खिलाफ तो जा नहीं सकते थे, इसलिए यह बयान आया। आपको बता दें कि ये सारी जो उठापटक है, ये घटनाक्रम जो है वाराणसी सीट को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके बाकी सहयोगी लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये पूरा जो मामला था लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया। कांग्रेस के यूपी के जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि हम मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में जोड़ने का प्रयास कर रही है लगातार। इस मौके पर उन्होंने प्रियंका गांधी का विशेष रूप से उल्लेख किया, उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन उनकी वजह से अंजाम तक पहुंचा है। इस बयान के बाद आपको स्पष्ट करेंगे कि दरअसल ये मामला क्या है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सुविधानुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहेंगे और
इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये गठबंधन हुआ लगातार ये खबरें आती रही कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बन पाई और अविनाश पांडे ने भी इसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। वाराणसी की सीट इसलिए भी चर्चा का विषय हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होता है, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अभी तक पिछले 24 घंटे पहले तक, 48 घंटे पहले तक ये सीट सपा की झोली में थी। सुरेंद्र पटेल वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि गठबंधन हो गया तो ये सीट कांग्रेस के हिस्से चली गई। अब सुरेंद्र पटेल कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, गठबंधन का सम्मान करूंगा। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहां से राजेश मिश्रा को उतार सकती है, जो कि इसके पहले भी कई बार भाग्य आजमा चुके हैं, वाराणसी में ही, इसके बाद वाराणसी से बाहर भी। अब देखना यह है कि कांग्रेस को जो ये सीटें मिली हैं सपा गठबंधन के साथ, इन दोनों का साथ में आना कितना फायदा देता है और वोटर्स को कितना लुभा पाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।